आगे। लेकिन उसके पहले ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले मिट्टी को हम क्लियर सबसे पहले करें। मिट्टी को हम क्या करें, पहले एरोबिक कंडीशन में लेके आए। तो मिट्टी को एरोबिक कंडीशन पे लाने के लिए, जैसे वो आपने हमारी वो जो कैन देखी थी ना, एक्चुअल में वो प्रॉपर मतलब वो बॉटनिकल फंगल एक्सट्रैक्ट से हमने उसको मतलब उसको निकाला हुआ है। और वो 20% ऑयल और लगभग 80% नॉन एक्वा फॉर्म का वो लिक्विड है, जो 100% ऑर्गेनिक है। ये क्या करता है, ये मिट्टी के जो फिलर डिपॉजिट होते हैं ना, फिलर डिपॉजिट समझते होंगे सर आप। लाइक जैसे आपने जैसे यूरिया दिया, 100 किलो यूरिया में 46% फर्टिलाइजर होता है, और 54% क्या होता है, फिलर डिपॉजिट होता है, जो 46% को पकड़ के रखता है। जैसे ही आप उसको फील्ड में छोड़ते हो, तो 46% जो नाइट्रोजन है वो या तो प्लांट ले लेता है या आधी ले लेता है, आधी उड़ जा रही है। बाकी जो 54% जो वो डिपॉजिट हो जाता है सॉइल में। अब वो डिपॉजिट हो गया, वो डिपॉजिट ही रहेगा, और कई सालों से डिपॉजिट आते जा रहे हैं। तो वो एक्चुअल में ना फर्टिलाइजर हार्ड नहीं कर रहा है, उसका जो फिलर डिपॉजिट है वो देखो हार्ड मतलब, देखो जैसे हार्ड का मतलब ये नहीं है जैसे आप बोलोगे ये तो मुलायम है, ये जैसे सूखने में हार्ड हो जाता है। देखिए क्या होता है ना, ये तो अभी आप खोदोगे तो मुलायम निकलेगी, लेकिन जब इसकी मॉइस्चर खत्म हो जाएगी ना, तो वापस ये पत्थर बन जाएगी। मतलब आप मारोगे तो किसी को ब्लड भी आ जाएगा। नहीं है ना अभी ये देखो, हाँ, जो सूखा है तो ये वैसे ही दिखता है। हाँ, तो एक्चुअल में इसकी हार्डनेस को तोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो हार्डनेस टूटती है तो मिट्टी के अंदर में वापसा आ जाती है। वापसा समझते होंगे आप? हाँ, वापसा लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी, न्यूट्रिशन और हवा, ये तीनों यदि प्रॉपर यदि प्लांट्स को मिल गई ना, तो प्लांट्स तो आपका एकदम एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, नहीं वो तो है ना। हाँ। तो अभी क्या है ना, हमारे लिए सर ये सबसे बड़ा चैलेंज था इतने सालों में कि हम मतलब उनको बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, मदर कल्चर क्या वो काम करते हैं, लेकिन वो अंदर जाके प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज यदि मैं बोलूँ सर आपने डीकम्पोजर डाल दो 10,000 लीटर, अब आप 10,000 लीटर में 100 किलो का आपका गुड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और रिजल्ट्स नहीं आए मान लो, तो क्या होगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। यार मतलब उनने तो 5 बोला था, मैंने 10 डाल दिया, रिजल्ट तो आना चाहिए ना, मैंने डबल डाला। एक्चुअल में प्रॉपर जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि आपके सॉइल में उस बैक्टीरिया को सरवाइव करने वाला माहौल नहीं मिला, जगह ही नहीं है उसको। दो रीजन होते हैं उसके। एक तो ऑर्गेनिक कार्बन होता है सॉइल में, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, पैसों में चला गया ये तो, मतलब 10 पैसे 15 पैसे में चला गया। दूसरा, एरोबिक कंडीशन नहीं है ना। तो हमने काफी टाइम से हम काम कर रहे हैं, 1 दशक से हम काम कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये जो प्रोडक्ट डेवलप किया ना, इसके पीछे बहुत मेहनत की हम लोगों ने, और इसका नाम हमने NSSC रखा हुआ है, नैनो सॉइल हेल्थ कंडीशनर। जैसे बालों का कंडीशनर आ गया ना, ऐसे हमने मिट्टी का भी कंडीशनर। तो अब कोई भी फार्मर्स जैसे हमें मिलता है ना, अब जैसे मैं शुरू में आया था सर, तो देखो अभी मैंने इस फील्ड पे कोई काम नहीं किया है, मेरे को जानना है कि भाई ये प्लांट में जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी रूट्स इधर भी हैं इधर भी हैं, पानी इधर से देते हैं, फर्टिगेशन ऐसा देते हैं, इतने महीने की क्रॉप साइकिल इसकी, ये सारी चीजें मेरे लिए आज सीखने को मिली हैं, है ना। तो अब जैसे हम जो दूसरी क्रॉप्स होती हैं, जैसे मिर्च का वायरस होता है, टमाटर पे भी मतलब लीफ कर लाता है, हमारी मूंग होती है ग्रीन बुल बोलते, उस पे भी वायरस आता है, जो नींबू होता है उस पे भी वायरस आता है, संतरा उसको वायरस, ये सारी क्रॉप पे हम काम करके बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो उस कॉन्फिडेंस से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि यदि उस वायरस को हमने यदि रोका है, वो खत्म किया है, तो ये भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो केमिकल से भी रुक जाता है, तो बाकी तो ऐसा ये नहीं है। उसी तरीके से फंगस है, फंगस तो आप देखते हो टमाटर में तो पूरा टमाटर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस फंगस को हम जब रोक सकते हैं, मतलब कोई भी क्रॉप की फंगस को हम रोक सकते हैं, तो फिर बनाना की भी हम रोक सकते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तो उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले सॉइल से, क्योंकि सॉइल से आता है डेफिनेटली। देखो सर, मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस में आ जाओ, आजकल तो ऑर्गेनिक के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। आप जैसे यूरिया डालते हो, तो यूरिया का भी सब्स्टिट्यूट है, फास्फोरस का भी है, पोटेस का भी है, इंसेक्टिसाइड का भी है, देयर ऑल, मतलब सब चीज का सब्स्टिट्यूट है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उस पर आ जाओ, मैं ये बोलता हूँ कि आप उसके पहले आप पहले मिट्टी के ऊपर काम कर लो, एक बार मिट्टी पे काम कर लो, उसके बाद फिर आप केमिकली कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक में मत जाओ आप, फिर भी मजा आने वाला है। दोनों साथ में करेंगे। अरे दोनों मत करो साथ में, अकेले मिट्टी पे पहले काम कर लो, और आप केमिकल
पे ही काम कर लो, तब भी मजा आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा एडवांस चलने की कोशिश करते हैं, और हम ऑर्गेनिक भी कर लेते हैं साथ में, या केमिकल भी कर लेते हैं, या कोई एक चीज भी कर लेते हैं। देखो मेन पार्ट तो हमने किया ही नहीं, सॉइल के ऊपर काम करना पहले जरूरी है। हाँ, कोई बोलता है जी हमें हमें काम चालू करवाओ आप, तो हम सबसे पहले उसको ये बोलते हैं जी काम तो बाद में चालू हो जाएगा, और आप तो इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको पता है कि कितने दिन में क्या देना है। हमें तो नहीं पता, पानी भी नहीं पता हमें कब देना है, तो ये बेहतर तो आप जानते हो, हम नहीं जानते। हम बस ना एक चीज क्लियर कर देंगे, बाकी आप खेती करो, मजा आएगा। जब धीरे धीरे उनका विश्वास हमारे ऊपर आता है ना सर, फिर हम उनको धीरे धीरे रिप्लेसमेंट करवाते हैं। जैसे आपने बोला भी पोटैश महंगा हो गया है, तो हम बोलेंगे ठीक है, एक हमारा आप पोटैश यूज करके देखो, आपको उससे ज्यादा भी रिजल्ट मिलेगा और प्राइस भी कम मिलेगा। लेकिन कब बोलेंगे, जब हम कुछ करके दे दें आपको पहले कुछ ये हाँ आए तो हाँ। लोग बोलते हैं नहीं आपके पास ऐसे प्रोडक्ट भी हैं क्या, ये प्रॉब्लम सारी इसको क्लियर कर देंगे। बोले हाँ हमारे पास है, करके देखो, बिल्कुल मिलेगा आपको रिजल्ट। फिर हम उनको ये भी बोलते हैं ठीक है, ये सारी चीजें आप चिंता मत करो, सब दूर हो जाएंगी, पहले आप सॉइल को सही कर लो। तो ये मतलब मेजर जो है वो सॉइल का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए ये सब जो आ रहा है वो सॉइल से आ रहा है। थोड़ी जी, आपने पानी भी दिया जी, मैंने पानी का भी बता दिया, जो ये जो सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये फर्टिलाइजर से तो नहीं आ रहे ना। ये पानी का टीडीएस का सॉलिड है ये, ठीक है, टोटल डिजोल्व सॉलिड, ठीक है। अब ये जो है ना, ये कभी जो है ना प्लांट्स को जाएगा, ना लीच होगा, ना ऊपर उड़ेगा, ये हमेशा सॉइल में रहने वाला है। तो इसको कैसे आप रिड्यूस करोगे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। या फिर वो जो फिलर डिपॉजिट जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, फर्टिलाइजर, हर फर्टिलाइजर्स में होता है वो, उस फर्टिलाइजर के फिलर डिपॉजिट को कैसे आप निकालोगे, वो तो मिट्टी में रहने वाला है ना। ये दो बड़ी चीजें हमारे लिए। और तीसरा, ऑर्गेनिक कार्बन डिपॉजिट ही हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या किया है, ये जो सॉलिड्स है और जो आपका फिलर डिपॉजिट है ना, उसको मतलब उसको ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करने वाला एक इंग्रेडिएंट्स हमने क्रिएट कर लिया। मतलब वही ऑर्गेनिक कार्बन। हाँ ये, हाँ अब आप बोलोगे कितना बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा कितना पड़ा हुआ है ये, आप ये भी नहीं बता सकते। ये भी हो क्या मालूम, आप बोलोगे कितना बड़े कार्बन। हाँ, वही चलता मैं है। ये बोल सकता हूँ कि देख, जैसे ये सॉइल है, इसमें यदि मान लो सपोज 10 किलो पड़ा हुआ है आपका फिलर डिपॉजिट, सपोज, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 25% मतलब 25% तो ऑर्गेनिक कार्बन में ये कन्वर्ट कर ही देगा। दूसरा, जो डेड फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है उसको ये अवेलेबल करना चालू कर देगा, मतलब उसको एकदम से करंट दे देगा और उसको उठा के प्लांट को देना चाहिए। ये दो चीजें कर देगा। और तीसरा, आपको जो फर्टिगेशन जिसने भी दिया है उसको आंख बंद करके आधा कर लो, क्योंकि हमने वो वापसा लेके आ गए, मिट्टी को हमने खोल दिया ना एरोबिक कंडीशन पे। सारी चीजें काम करती हैं सर, हर चीज काम करती है। अभी एक 10 किलो आप डालोगे, आप 5 किलो में देखो रिजल्ट आपको 10 किलो के बराबर ही मिलेंगे। तो उसका वेस्टेज भी जो आ रहा है वो भी यूज में आ रहा है ना। डेफिनेट वेस्टेज सबसे यूज में आ रहा है, मिट्टी खोल रही है, सबसे बड़ी बात है। इन जड़ों को मैन क्या चाहिए, ये अभी स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में चलती हैं, ये तनाव में रहती हैं ये हमेशा। क्योंकि देखो ना आप जरा, जब आप इसमें करते हो ना, मिट्टी कब चढ़ाते हो उसमें आप, मिट्टी तो अभी हो गई, अभी नहीं ना, अभी उसी टाइम में ये इनको फीलिंग अच्छी आती है जब हवा जाती है। हाँ, बाकी टाइम तो देखो हम चल भी रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, बस थोड़ा बहुत निकाल ली, इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होना। तो बस यही है। तो थोड़ा हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा, फीलिंग हमको लेके आनी पड़ेगी, तब जाके फिर ये भी हमें उसी तरीके से ना फील करके हमें जो हमें चाहिए वो ये देंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन। नहीं, और वो काम करने वाले जो केचुए थे वो भी कम हो गए, अभी कहाँ पे है वो भी। सर केचुए तो मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप नहीं, हमारे इसमें है, हमारे यहाँ पे होंगे, बिल्कुल होंगे निश्चित तौर पे, वो आपको दिखाई देंगे। अभी वो देखो केचुए का ये दिख रहा है सामने, ये वाला ना, वो उधर का वो गोल जो है ना, ये वाला ना, हाँ बिल्कुल, ये केचुए के काम है। ये इसका मतलब ये है कि अभी मतलब मिट्टी बिगड़ने के लक्षण नहीं है, अभी ये सुधरने के लक्षण है। ये नहीं तो वो तो हर साइज में रहते ही है। अभी जैसे ये थोड़ा सूख जाएगा ना तो ये आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने डिकम्पोजर डाला, उसके ये फायदे आपको दिख रहे हैं। नहीं, केचुए तो है ही ना, क्योंकि सुअर के ज्यादा तकलीफ है ना हम लोग को। ये जो फेंकते हैं ना, वो नीचे से वो केचुए ही निकाल के खाते हैं। वो जो जंगली सुअर रहते हैं, सुअर का अटैक रहता है सर ना। हाँ, वो आप रहता है ना। इसमें क्या